नमस्कार साथियों, मैं हूं पवन। आज फिर आपके सामने हाजिर हूं अपनी YouTube वीडियो लेकर। अंश ज्ञानी पवन नंदा अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, पिछले एक साल से मार्केट नहीं चल रही है। 26,277 का लाइफ टाइम हाई लगाने के बाद मार्केट 21,000 तक आई और हम ये देख रहे हैं कि पिछले लगभग 4 से 5 महीनों से मार्केट जो है वहीं के वहीं खड़ी है और मार्केट में कोई भी ज़्यादा निफ्टी में या सेंसेक्स में ज़्यादा अप डाउन नहीं होता है। मार्केट ऊपर खुलती है, नीचे गिर जाती है, मार्केट चलने लगती है, फिर गिर जाती है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई फॉरेन लॉबी हमारे भारत के अगेंस्ट काम कर रही हो। जी हाँ, मेरा इस वीडियो का यही टॉपिक है कि मुझे लगता है कि कोई फॉरेन लॉबी हमारे भारत के विरुद्ध काम कर रही है। अदरवाइज भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बढ़िया है और भारत में मार्केट जो है अभी तक लाइफ टाइम हाई के पास ज़रूर पहुंचनी चाहिए थी। हाँ, हेल्दी करेक्शन होते हैं और वो हुआ भी सही, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं कि कोई ना कोई ऐसा रीज़न है जो फॉरेन लॉबी जो है हमारे अगेंस्ट काम कर रही है। दोस्तों, मैंने पिछले काफ़ी समय से ऑब्जर्व किया कि भारत में बहुत ही बढ़िया गवर्नमेंट की तरफ से भी काम हो रहे हैं और बहुत बढ़िया रिफॉर्म हो रहे हैं। जैसे मैं आपको कुछ भारत के सरकार द्वारा किए गए रिफॉर्म के बारे में बता सकता हूं। जैसे कि पिछले समय में जीडीपी के बहुत शानदार आंकड़े आए। ऐसा लगता था कि इस जीडीपी के बेस पे तो मार्केट जो है लाइफ टाइम हाई पे पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जीडीपी के इतने शानदार डाटाज होने के बावजूद भी मार्केट बस 500-400 पॉइंट निफ्टी चली है और उसके बाद फिर वहीं के वहीं आ गई है। इसके अलावा इस साल जो पिछले वित्त वर्ष जो फरवरी में सरकार ने बजट दिया है 2025 में 2025-26 के लिए जो गवर्नमेंट ने बजट दिया है और उसमें इनकम टैक्स की 12 लाख की छूट दी गई है और ये बहुत बड़ी बात है और इससे कंजम्पशन स्टोरी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन मार्केट में इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया। और क्या रीज़न हो सकते हैं कि पिछले कुछ समय में मैं देख रहा हूं कि एसआईपी में भी रिकॉर्ड इनफ्लो आ रहे हैं। एसआईपी हर मंथ पिछले मंथ से ज़्यादा ही एसआईपी में हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं या रिटेल इन्वेस्टर हैं उसमें पैसा डाल रहे हैं, लेकिन मार्केट फिर वहीं की वहीं है। तो ऐसा क्या रीज़न है? और उसके बाद और क्या है कि सरकार ने अभी जो है इंफ्रा सेक्टर पे, ऑटो सेक्टर पे, बेसिक कैपिटल गुड सेक्टर पे और आईटी सेक्टर पे इतने बढ़िया रिफॉर्म किए हैं, इसके बाद भी मार्केट नहीं चल रही है। और एक चीज़ और है, जो सरकार द्वारा हाल ही में जीएसटी रिफॉर्म किए गए हैं। इतने बढ़िया जीएसटी रिफॉर्म किए गए हैं कि कई चीज़ों के रेट तो 2021 से भी पीछे के रेट हो गए हैं। इन जीएसटी रिफॉर्म के बेस पे ऐसा लग रहा था कि इस बार मार्केट में एक अच्छी खासी बढ़त आनी चाहिए थी। हुआ भी ऐसा ही और मार्केट गैप अप हुआ, लेकिन उसके बाद फिर डाउन आ गया और मार्केट जो है आज फिर 24,000 की टेरिटरी में आ चुका है। 24,500-400 की रेंज जो है मुझे लगता है कि जैसे टूट ही सकती है। तो मतलब मैं देख रहा हूं कि सरकार द्वारा और कितने बढ़िया प्रयास किए जा रहे हैं इस देश को आगे डेवलप करने के लिए, बट मार्केट इसका इफेक्ट नहीं ले रही है। आज देखिए एफआईज की पोजीशन अपने लाइफ टाइम लो पे आ चुकी है। लगभग उनकी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन 92% पे आ चुकी है। ये एक बहुत बड़ा फिगर है। पिछले 1.5 साल से मैं देख रहा हूं कि एफआईज की पोजीशन डे बाय डे सेलिंग में बढ़ती जा रही है। उनकी मैं देख रहा हूं कि सेलिंग की पोजीशन जो है 92% तक आ चुकी है, जो कि अपना पूरे इतिहास में इतनी कम पोजीशन उनकी सेलिंग की नहीं हुई है। तो दोस्तों, एफआईज जो हैं वो पैसा डे बाय डे निकालते जा रहे हैं और ऐसा नहीं है कि कहीं और इन्वेस्टमेंट हो रही है। उनको डर भी नहीं लग रहा है कि कहीं इतनी लिस्ट पोजीशन है और जिस तरह से भारत में सरकार द्वारा
इस मार्केट को चलाने के लिए या अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए इतने प्रयास किए जा रहे हैं, कहीं शॉर्ट कवरिंग ही ना आ जाए, लेकिन वो इस चीज से भी नहीं घबरा रहे। तो यहाँ पे जरूर एक क्वेश्चन बनता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई फॉरेन लॉबी जो है हमारे देश के विरुद्ध काम कर रही है, वरना एफआईज का ऐसा बिहेवियर आज तक मैंने अपने 27-28 साल के तजुर्बे में नहीं देखा है। तो ऐसा बिहेवियर जो है मार्केट में एक सोचने की बात है और सोचने के लिए मजबूर करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे देश के विरुद्ध जो है षड्यंत्र रचा जा रहा हो, क्योंकि जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था पिछले 7-8-10 सालों से एकदम से ग्रोथ हुई है, भारत ने कोरोना जैसी महामारी का भी सामना बहुत बढ़िया तरीके से किया और उसके बाद भी हमारी जीडीपी इतनी बढ़िया है, हमारी ग्रोथ स्टोरी बहुत बढ़िया है और डे बाय डे एसआईपी की इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है, डीआईज की इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है, म्यूचुअल फंड यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं और आईपीओज पे आईपीओज आई जा रहे हैं, जीएसटी रिफॉर्म हो रहे हैं, कैपिटल गुड, इंफ्रास्ट्रक्चर और न जाने कहाँ कहाँ पे भारत में सरकार द्वारा विकास के लिए काम किए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें देखते हुए पश्चिमी देशों को लगता है कि कुछ प्रॉब्लम तो हो रही है, वो इसीलिए हमारे अर्थव्यवस्था के बढ़ते कदमों को देख नहीं पा रहे और अंदर ही अंदर कोई ना कोई साजिश तो ज़रूर हो रही है। तो दोस्तों यही आपसे साझा करना था कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बढ़िया है, इतने माइक्रो लेवल पे भी सरकार की न्यूज़ आ रही हैं, रिफॉर्म हो रहे हैं, लेकिन मार्केट गैप अप होता है, 200-300-400 पॉइंट निफ्टी चलती है, फिर उसके बाद नीचे आ जाती है। तो ये चीज़ हमें समझ नहीं आ रही है और यहाँ पे ये क्वेश्चन ज़रूर बनता है कि कोई ना कोई ऐसी लॉबी है जो मार्केट के अगेंस्ट काम कर रही है। एफआईज को डर नहीं है, वो शॉर्ट कवरिंग कर ही नहीं रहे, इतनी लोएस्ट पोजीशन पे आने के बावजूद भी आज और इतनी बढ़िया मतलब कि खबरें आने के बावजूद भी, इतनी बढ़िया न्यूज़ आने के बावजूद भी मार्केट में अपवर्ड ट्रेंड नहीं आ रहा है। तो दोस्तों यही मेरे मन में क्वेश्चन था, मैंने सोचा अपने इन्वेस्टर से और अपने फ्रेंड से और अपने व्यूवर से मैं ये साझा करूं कि मुझे लगता है कि मार्केट में कहीं कोई फॉरेन लॉबी हमारे अगेंस्ट काम तो नहीं कर रही है, क्योंकि जिस तरह से आजकल ग्लोबल सिनेरियो बनता जा रहा है, सभी देशों में संयम खत्म होता जा रहा है, सभी देश एक दूसरे के साथ कट थ्रोट कंपटीशन में आ गए हैं और भारत जो है पिछले 8-10 साल से अर्थव्यवस्था में बहुत आगे निकलता जा रहा है। तो भारत जैसे चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ पश्चिमी देश या कुछ और देश मिलकर भारत के विरुद्ध कोई काम कर रहे हों या षड्यंत्र रच रहे हों ताकि हम इसको इकोनॉमिकली आगे ना बढ़ने दें। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। लेकिन जो भी भारत के अगेंस्ट षड्यंत्र हो रहे हैं या भारत के लिए मार्केट को नीचे करने के लिए जो भी काम हो रहा है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं और अपने तजुर्बे के बेस पे कहना चाहता हूं कि ये जो एफआईज आज शॉर्ट कवरिंग नहीं कर रहे हैं और लाइफ टाइम हाई शॉर्ट्स पे बैठे हैं, 92% तक शॉर्ट्स पे बैठे हैं, तो ये यहीं आएंगे दोबारा, ये कहीं नहीं जाएंगे, ये भारत को नीचे नहीं ला सकते। भारत की ग्रोथ स्टोरी बहुत बढ़िया है, भारत की लीडरशिप बहुत बढ़िया है, गवर्नमेंट बहुत बढ़िया है। मैं हमेशा से आपको ये अपनी वीडियोस के माध्यम से बता रहा हूँ कि भारत में इन्वेस्टमेंट का ये बहुत बढ़िया टाइम है। मैंने इसके लिए पहले भी वीडियो बनाई थी कि क्यों भारत के बाजार अट्रैक्टिव हो रहे हैं। आप खुद सोच के देखिए कि इतने रिफॉर्म हो रहे हैं, आज तक नहीं हुए और इसका मार्केट पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। इट मीन्स कोई ऐसी ताकत है जो मार्केट को नीचे खींच के लेके जाना चाहती है, वो रुक नहीं रहा। इतना एसआईपी का फ्लोज हो रहा है, इतने जीएसटी के रिफॉर्म हुए हैं, टैक्सेशन में इतना काम हुआ है और 12 लाख तक की टैक्सेशन की छूट हो चुकी है। आईटी सेक्टर में, डेवलपमेंट सेक्टर में, इंफ्रा सेक्टर में, बेसिक कैपिटल गुड सेक्टर में, हर लेवल पे यहाँ पे काम हो रहा है। तो आप खुद सोचिए
इस देश की मार्केट या ग्रोथ स्टोरी में किसी को डाउट हो ही नहीं सकता। तो ये एफआईज जो हैं किसी मतलब कि एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, जिससे ये बड़ी जल्दी आपके सामने आएगा। तो मैंने यही सोचा कि आपसे ये बात शेयर की जाए। दोस्तों, भारतीय बाजार बहुत बढ़िया है, आप दिल खोल कर इसमें पैसा लगा सकते हैं। देखिए, ये मार्केट को जितना नीचे लेके जाने की कोशिश करते हैं, डीआईज जो हैं उतनी ही हमारे बाइंग करते जा रहे हैं। ये आप खुद सोचिए कि जिस तरीके से आज एफआईज की पोजीशन 92% पे है या लाइफ टाइम शॉर्ट्स पे हैं वो, तो अगर ऐसी पोजीशन आज से 10-12 साल पहले या एक दशक पहले होती तो ये बाजार कम से कम भी 26,000 से 14-15,000 निफ्टी आ चुकी होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हमारे अपने इतने बढ़िया ग्रोथ फैक्टर हैं कि वो मार्केट को ज़्यादा नीचे नहीं लेके जाने दे रहे हैं। तो जब ये अपना एफआईज अपना मुख मोड़ लेंगे या ये अपना रुख बदल लेंगे, तो आप खुद सोचिए, ये निफ्टी जो है लाइफ टाइम हाई भी लगाएगी, 26,500 भी लगाएगी, 27,000 भी लगाएगी, 30,000 भी लगाएगी। और मैं तो निफ्टी के लिए इतना बुलिश हूँ कि ये निफ्टी आपको बहुत जल्द 35,000 भी दिखाएगी। तो दोस्तों, इन्वेस्टेड रहिए, लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए। अपने तजुर्बे के बेस पे बता रहा हूँ कि भारत में अच्छे स्टॉक लेने का, जो सस्ते मिल रहे हैं, अच्छे वैल्यूएशंस पे हैं, उनको ज़रूर ऐड कीजिए। ओके गाइस, हैप्पी इन्वेस्टिंग।